गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड। देखिए चैप्टर नंबर 12, जो चैप्टर नंबर 11 था वो हम लोग कल कंप्लीट कर लिए थे। ये बहादुर लड़का वाला लेसन सारा इसमें कंप्लीट हो गया था। हम आपको होमवर्क में सुडेक भी दिए थे, वो आपने लिख भी लिया होगा। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 12 है खेल और पढ़ाई। यानी खेल के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करना चाहिए। बाकी समय खेल में ही नहीं बिताना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर पढ़ाई से थोड़ा मन उगता है तो हमें खेल भी खेल लेना चाहिए। देखिए दिया है, एक कहावत है, खेल के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई होनी चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे क्लास में आप लोग हैं, अगर क्लास में पढ़ाई चल रही है तो उस समय हमें पढ़ना चाहिए, न कि खेल खेलना चाहिए। अगर खेल हो रहा है तो उस समय खेल खेलना चाहिए। तो खेल के समय खेल और पढ़ाई के समय हमें पढ़ाई करनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या दिया गया है इस लेसन में। पिताजी बैठक में बैठे हुए हैं, नमन उधर से गेंद लिए हुए निकलता है। पिताजी बैठक में बैठे हुए हैं, यानी कहीं भी बैठने का स्थान जहाँ होता है वहीं पे पिताजी अपने घर में ही बैठे हुए हैं और उनका जो बेटा नमन है वो उधर से गेंद लिए हुए निकलता है। यानी जिधर वो बैठे हुए हैं उधर से ही क्या करता है, गेंद लेकर निकल रहा है। तो पिताजी देखिए बोलते हैं, बेटा नमन यहाँ आओ। अपने बेटे को बुला रहे हैं कि नमन बेटा इधर आओ। नमन आता है, कहता है आया पिताजी। पास आकर बोलिए क्या आज्ञा है। अपने पिताजी, जब उसके पिताजी बोलते हैं कि नमन इधर आओ, तो बोलता है कि आया पिताजी, और पास में आकर बोलता है क्या बात है, बोलिए क्या आज्ञा है या आदेश है। पिताजी, कल मैं तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय से मिला था। तो बच्चे के जो पिता हैं वो कह रहे हैं कि हम जो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे मैं कल मिलने गया था। नमन, अच्छा, मेरे विषय में उन्होंने कुछ कहा? तब नमन पूछता है कि ठीक है, अच्छा है, तो क्या उन्होंने मेरे विषय में कुछ कहा? पिताजी, हाँ, उन्होंने कहा कि वे तुम्हारे कार्य और व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं। तब पिताजी क्या कहते हैं कि हाँ, हम उनसे मिले और तुम्हारे बारे में उन्होंने मुझसे बताया कि तुम्हारे जो कार्य है, जो तुम कार्य करते हो उससे, और तुम्हारा जो व्यवहार है, बिहेव है, उससे वो संतुष्ट नहीं है, मतलब वो खुश नहीं है। नमन, पिताजी, मैं तो सब काम ठीक करता हूँ, फिर वे मुझसे नाराज क्यों हैं? तो लड़का बोलता है अपने पापा से कि पिताजी, मैं तो सारे काम ठीक से करता हूँ, फिर भी क्यों मुझसे वो नाराज हैं? तो पिताजी देखिए कह रहे हैं कि तुम्हारा भी कार्य ठीक नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो होमवर्क मिलता है वो ठीक से नहीं होता है। तो फिर नमन बोलता है, नहीं पिताजी, मैं ठीक ही काम करता हूँ और मेरे उत्तर भी प्रायः सही होते हैं, मेरा हस्तलेखन भी ज्यादा बुरा नहीं है। तो नमन कहता है, उनका बेटा कहता है, नहीं पिताजी, मैं जो है अपना काम ठीक से करता हूँ और मेरे उत्तर जो है वो प्रायः यानी सदैव, मतलब अक्सर सही रहते हैं, और मेरा जो हस्तलेखन है, यानी जो मैं हाथ से लिखता हूँ, वो भी बहुत बुरा नहीं है। देखिए पिताजी फिर कह रहे हैं, ठीक होते हैं और पूरी तरह ठीक होते हैं में काफी अंतर है। इसी तरह ज्यादा बुरा नहीं है और बहुत अच्छा है, इन दो बातों में भी अंतर है। क्यों ना तुम ठीक ही और प्रायः के निश्चित अच्छे विद्यार्थी बनो। यानी ठीक होते हैं और पूरी
तरह ठीक है। यानी तुम कह रहे हो कि मेरे जो होमवर्क हैं वो ठीक होते हैं और जो मेरे हैंड राइटिंग है यानी जो हस्तलिखित वाला जो चीज है, जो राइटिंग लिखते हो हस्तलेखन, वो भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। इसके बाद मेरा जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रायः सही होते हैं। इन सारे शब्दों को तुम छोड़ के बल्कि ये तुम सोचो कि मैं जो हूँ पूरी तरह ठीक हूँ और ये बहुत अच्छा है और जो मेरे उत्तर हैं बल्कि ठीक हैं, प्रायः नहीं है। ये सारे चीजों को तुम छोड़ के या फिर इन चीजों में तुम अंतर समझो, तब जाके एक निश्चित अच्छे विद्यार्थी बनो। निश्चित का मतलब होता है कि एकदम निश्चित स्थान, जैसे एकदम अपने को कर लो कि नहीं मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, कहीं से भी कुछ में लेकिन नहीं निकले। जैसे तुम अपने अभी कहा कि मेरे हस्तलेखन बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, तो बहुत ज्यादा बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है, ये समझो। ऐसा तुम लिखो कि उसको बहुत बुरा नहीं कहने के बजाय तुम कहो कि ये बहुत अच्छा है। इसके बाद जो अभी कहे हो कि मेरा होमवर्क पूरी तरह, मतलब क्या लिखे इसमें है कि मैं ठीक ही काम करता हूँ, तो ये ना कह के बल्कि तुम इसके बीच में अंतर समझो कि ठीक हूँ नहीं बल्कि पूरी तरह ठीक है। इसके बाद इन दोनों अच्छा देखो, ठीक होते हैं, पूरी तरह ठीक होते हैं, इसमें बहुत अंतर है। ठीक है कि मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बल्कि कहोगे पूरी तरह मैं ठीक हूँ, पूरी तरह मैं काम करने में ठीक हूँ, तो ये इसमें क्या हो गया, ये निश्चित है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। इसके बाद है ज्यादा बुरा नहीं है और बहुत अच्छा है। यानी तुम अपने जो हैंड राइटिंग के लिए कह रहे हो कि मेरी जो हस्तलेखन है वो बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, बल्कि आप अपना ऐसा लेखन बनाओ कि वो बहुत अच्छा कहो, उस लेखन को कहो कि बहुत अच्छा है। इसके बाद इन दोनों बातों में अंतर है, तो इस अंतर को आप समझो, क्यों ना तुम ठीक ही और प्रायः के निश्चित अच्छे विद्यार्थी बनो, बल्कि ठीक ही या प्रायः। तो इसमें भी है कि प्रायः सही होते हैं, तो ठीक ही और प्रायः निश्चित अच्छे विद्यार्थी बनो। यानी मैं ठीक ही अच्छा विद्यार्थी हूँ या प्रायः अच्छा विद्यार्थी हूँ, यही सोचकर तुम लेकिन अच्छे विद्यार्थी बनो। अब नमन कहता है, पिताजी शिक्षक महोदय बड़े कठिन प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए टीचर वो जो नमन है वो अपने पापा से बोलता है कि पिताजी शिक्षक महोदय यानी मेरे जो टीचर हैं, सर हैं, वो बहुत बड़े कठिन प्रश्न पूछते हैं, बहुत हार्डली क्वेश्चन करते हैं। पिताजी बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम उन्हें मन लगाकर नहीं करते हो। तब पिताजी बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे टीचर जो है वो हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बल्कि तुम मन लगाकर नहीं पढ़ते हो। अब नमन कहता है, मैं मन लगाकर तो करता हूँ, पर विद्यालय में बहुत अधिक कार्य दिया जाता है, समय ही नहीं मिलता। अब देखिए नमन अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि एक के बाद एक कमियां निकालते चला जा रहा है। कह रहा है कि मैं तो मन लगाकर पढ़ता हूँ, लेकिन विद्यालय में इतना अधिक होमवर्क मिल जाता है कि मुझे समय नहीं मिल पाता। पिताजी तो फिर फुटबॉल, हॉकी आदि खेलने के लिए
समय कहाँ से निकल आता है। कह रहे हैं कि जब तुम्हें इतना होमवर्क मिल जाता है कि तुम्हारे पास समय नहीं रहता है होमवर्क करने के लिए, तो ये फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट खेलने के लिए समय कहाँ से मिलता है। नमन, खेल खेलने से तो शरीर मजबूत और तंदुरुस्त रहता है, इससे बीमारियां भी दूर रहती हैं। देखिए, नमन अपने पिताजी से कहता है, जिससे जब उसके पिताजी कहते हैं कि जब तुम कह रहे हो कि इतना अधिक क्वेश्चन जो है उतना हार्डली पूछते हैं, इसके बाद तो पिताजी कहते हैं कि तुम मन लगाकर नहीं पढ़ते हो, तो कहता है कि नहीं, मैं मन लगाकर पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद बोलता है कि पिताजी, विद्यालय में इतना अधिक होमवर्क मिल जाता है कि मुझे समय नहीं मिलता उन क्वेश्चनों को लर्न करने के लिए। तो पिताजी कहते हैं कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल खेलने के लिए कहाँ से समय निकल जाते हैं। तब देखिए, नमन बोलता है कि खेल खेलने से हमारे शरीरों में, हमारे शरीर जो है वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और तंदुरुस्त होते हैं और हमें बीमारियां नहीं होती है। तो पिताजी कहते हैं, किंतु पढ़ाई भी आदमी को विद्वान और नम्र बनाती है, इससे मन भी स्वस्थ होता। तो पिताजी कह रहे हैं कि लेकिन जो पढ़ाई है वो भी आदमी को विनम्र यानी कोमल और विद्वान यानी ज्ञानी बनाती है, जिससे कि हमारा मन क्या होता है, वो स्वस्थ होता है। नमन, पिताजी, सचमुच मैं अपराधी हूँ, मैं अपना अधिक समय खेल कूद में नष्ट कर देता हूँ। अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और किसी को भी शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। देखिए, नमन कहता है, अब देखिए, इतना पापा के कहने के बाद तब जाकर नमन अपनी गलतियों का एहसास करता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, सचमुच में मैं अपराधी हूँ यानी दोषी हूँ, मैं अपना अधिक समय खेल कूद में बिताता हूँ, लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि मैं पढ़ने में मन लगाऊंगा, खेल कूद में अपना समय नष्ट यानी व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। और आपको कभी भी अब शिकायत का मौका देने योग्य नहीं रहूंगा। पिताजी कहते हैं, मुझे तुमसे यही आशा थी, मुझे तुमसे यही आशा थी। तब पिताजी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी तुमसे यह उम्मीद नहीं थी या आशा थी, उम्मीद या आशा थी कि तुम एक न एक दिन मेरी बात को समझ जाओगे। पिताजी के समझाने के बाद भी क्या करता है नमन, समझ जाता है और अपने जो काम करता है, खेलने कूदने में ज्यादा समय बिताता है, उसके लिए वो अपने को दोषी मानता है और कहता है कि मैं आगे आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो पिताजी कहते हैं कि ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी या आशा थी। देखिए, इसमें लेसन में आपको समझ में आ गया होगा कि खेल कूद और पढ़ाई क्या चीज है। तो खेल खेल है, पढ़ाई है, तो खेलने से ज्यादा पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई में अगर अव्वल रहोगे तो उससे आप क्या बनोगे, विद्वान और नम्र बनोगे, जिससे आपके मन को स्वस्थ भी होगा। और थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है, लेकिन जितना भी आपको होमवर्क मिला है या क्लास वर्क या फिर लर्न करने के लिए मिला है, उसके अलावा अगर आपके पास समय मिलता है तो आप पढ़ाई करेंगे, वरना खेल खेलेंगे, वरना आप अपनी पढ़ाई को व्यर्थ करके आप खेल में मन नहीं लगाएंगे। क्योंकि ज्यादातर नमन खेल कूद में समय बिताता था, जिससे उसके प्रधानाचार्य उसके न कामों से न उसके व्यवहारों से पसंद नहीं करते थे। तो ऐसा स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए कि टीचर उससे नापसंद करे, बल्कि अपने कामों में अच्छे होने के कारण आप ऐसा बने रहिए कि मुझे टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, सारे लोग हमें पसंद
कर। देखिए शब्द ज्ञान है महोदय, श्रीमान, कार्य, काम, व्यवहार, आचरण, संतुष्ट, प्रसन्न, गृह कार्य, घर का कार्य या होमवर्क। हस्तलेखन, हाथ की लिखावट, अपराधी, दोषी। इसके बाद अभ्यास प्रश्न में है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नमन के पिताजी किससे मिले थे? कक्षाध्यापक से, विद्यालय के लिपिक से, प्रधानाध्यापक से, नमन के मित्रों से। किससे मिले थे पापा? प्रधानाध्यापक से। पढ़ाई भी आदमी को बनाती है, विद्वान, मूर्ख, अ दोनों इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ाई आदमी को क्या बनाती है? विद्वान बनाती है। इसके बाद है अंत में नमन ने अपने पिताजी से क्या कहा? मन लगाकर पढ़ूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा, अ दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा था उसने? दूसरा वाला, सब अ दोनों, मन लगाकर पढ़ूंगा और शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो 100 वाला ऑप्शन सही है। यदि जीवन में सफल होना है तो हमें काम के समय खेलना और खेलने के समय काम करना चाहिए, खेल के समय खेलना और काम के समय काम करना चाहिए, खेल और काम समय पर नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है अगर हमें सफल होना है अपने जीवन में? तो ब वाला ऑप्शन, खेल के समय खेलना और काम के समय काम करना चाहिए, ये ब वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। बैठक में बैठे हुए हैं, कौन बैठा हुआ था? पिताजी। मेरा खाली स्थान भी ज्यादा बुरा नहीं है। क्या ज्यादा बुरा नहीं था? हस्तलेखन। ही समय नहीं मिलता, खाली स्थान ही नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? समय ही नहीं मिलता। मुझे तुमसे यही खाली स्थान थी, क्या थी? आशा। क्या थी? आशा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर है नमन के प्रधानाध्यापक उससे क्यों नाराज थे? क्योंकि उसका काम और व्यवहार दोनों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो नाराज थे। मुझे तुमसे यही आशा थी, किसने कहा? पिताजी ने। यदि खेल खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है तो पढ़ाई करने से क्या होता है? खेल खेलने से स्वस्थ रहता है तो पढ़ाई करने से विद्वान और नम्र बनता है और मन मेरा स्वस्थ रहता है। नमन ने अंत में क्या कहा? नमन अंत में कहता है कि मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और आपको आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर शब्द बोध है, इसके बाद है व्याकरण बोध। चलिए आज तक के लिए इतना ही स्टूडेंट। बच्चों ये आपने खेल और पढ़ाई के बारे में पढ़ लिया और समझ भी लिए होंगे। तो आज हमने बस ओरल में ऐसे ही बताया है, कल इसको राइट करा देंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप वीडियो को देखते रहिएगा और आप राइट करते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।